बैठ जाओ भैया, दादा बैठ जाइए, दिख नहीं रहा। आसी समाज को मतलब वोट दिए थे, ये भी वोट दिए थे, वो भी वोट दिए, मगर इनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। ठीक सब पासी समाज के कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय जी आए हैं। आइए इनसे जानते हैं ये क्या मदद देना चाहते हैं, क्या इनको आश्वासन दे रहे हैं, क्या मदद इनको मिल पाएगी। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य राजराम रावत है। मैं भारतीय पासी यूनियन का संस्थापक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने इनकी समस्या कल मैंने देखा, किसी के द्वारा मुझे मैसेज मिला कि सुमित्रा देवी भूख हड़ताल पर बैठी हैं, उनकी समस्या काफ़ी गंभीर है कि उनका रास्ता बंद कर दिया गया है, उनके सामने खड़ंजा तड़क करके उनके सामने कब्जा कर लिया गया है। तभी जो मुझे जानकारी हुई तो मैंने सर को भी यहाँ पर भेजा कि देखो जानकारी लो, क्या मामला है, सही है या गलत है। सर यहाँ आए, पता किया इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि सर वो नहीं सही मामला है, वहाँ पर बैठे हैं। तो हमने कहा चलो हम कल चल कर देखते हैं, जो मदद हो पाएगी हम मदद करते हैं। अब इनकी मदद करने के लिए हमारे भारतीय पासी यूनियन टीम और द ग्रेट पासी सेना के लोग आए हुए हैं। अब यहाँ तो इन्होंने शासन प्रशासन किसी को छोड़ा नहीं, सबके पास एप्लीकेशन दिया है, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हुई है। अब इनकी सुनवाई तो समाज के द्वारा ही की जाएगी। अगर इनकी सुनवाई बीजेपी सरकार में नहीं हो रही है क्या? अब तो बीजेपी सरकार का तो मतलब यही है कि जब इन्होंने थाने से लेकर कर डीएम तक, SC ST आयोग सभी जगह इन्होंने सांसद तक सब कुछ इन्हें एप्लीकेशन दिया कि आज तक इनकी लेकिन सुनी नहीं गई है। सरकार तो ये करा रही है कि जो अवैध कब्जे हैं उनको खाली करवा रही है, और इनको जो है ऐसा है सरकार जिनके पास रास्ता नहीं रास्ता दिला रही, इनको तो जो है रास्ता इनको जो है नहीं मिल पा रहा, इसलिए जो है ये भूख हड़ताल किए हैं। सरकार उनकी सुनती है, मेरे ख्याल से आज जो यहाँ का मैटर दिख रहा है, सरकार केवल दबंगों की सुनती है, और ये बेचारे मजलूम हैं, गरीब हैं। इनकी जब थाने वाले नहीं सुन रहे तो सरकार कहाँ सुनने लगे। और ये एक तो कास्ट पासी समाज के हैं, सारे जो है दबंग माफिया, CM साहब कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कह रहे हैं, सारे जो है दबंग माफिया जो है छोड़कर जो है यूपी भाग गए हैं। यूपी भाई साहब ये बताइए आपका क्या नाम है और किस ग्राम सभा से हैं? एक मिनट, क्या नाम है, किस ग्राम सभा से लेकर, और ये बाराबंकी जनपद में गन्ना दफ्तर में किस बात को लेकर धरना है और क्या कारण है इसका? ये मैं तो बेसिकली शहर अभयनगर देवा रोड का रहने वाला हूँ। उसमें से जो कुटी है उसके ठीक पीछे, आहूजा नर्सिंग होम के पीछे मेरा गांव हरक ब्लॉक में बड़ापुरा पड़ता है। चूँकि पूरे जनपद में मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जिला प्रभारी हूँ और एक सामाजिक प्राणी हूँ, और इंसानियत जो है हर मनुष्य के रेशे रेशे में होनी चाहिए, उसी तरह हमारे भी शरीर में इंसानियत का रेशे रेशे में है। जिसके क्रम में मैं यहाँ पर अभी पीछे जो बैकग्राउंड में लगा है धरना प्रदर्शन, जो 9 तारीख से फतेहपुर का बसारी गांव का मामला चल रहा था, 400 बीघे सरकारी सीलिंग की और गरीबों की पट्टे की ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा था, और जिसको हम खाली करवाने के उद्देश्य से 9 तारीख से लगातार लगे हैं, और जिसमें 22 तारीख को प्रशासन ने सहयोग करके 400 बीघे जमीन खाली करा दी, कुंदन वर्मा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, 4 करोड़ 44 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लाद दिया, और जो 22 बीघा जमीन सीलिंग की ही जमीन जो 2000 के आसपास बेची गई थी, उस पर हम मुकदमा दर्ज कराने का, उनको अमल दरामद कर। किस ग्राम सभा में रहती हो, किस मामले को लेकर यहाँ धरना दे रही हो? हमारा नाम राजपति थी। तो यहाँ बैठे हमारी लड़की, मतलब यहाँ बैठी तो वो बीमार हो गई, इसलिए हम साथ में बैठे थे। मामला क्या है, किस मामले को लेकर यहाँ बैठी हो? बैठे इसलिए हैं उसको रास्ता नहीं मिलते लड़की को, इसलिए हम आते बच्चे हैं उसके स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए हम बैठे थे, उसको रास्ता नहीं मिलता। कहीं शिकायत किया? कहीं हाँ शिकायत सब कहीं किया, बाकी कोई लोग सुना नहीं। आप क्या आस लेकर बैठी यहाँ पर? अब आस लगा के बैठे, धर्मा में बैठे, तो इस आप लोग साथ सीधी हो सकते। बताइए आपका नाम क्या है और किन लोगों का सहयोग के लिए यहाँ धरना दफ्तर में आए हैं, और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आपकी मांगे हैं? मेरा नाम सूरज रावत है।
मैं द ग्रेट पासी सेना मिशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और मुझको जानकारी मिली कि पासी समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और वो धरने पर 3 दिन से बैठे हुए हैं और कोई उनके मदद के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए पासी समाज के कई संगठन यहाँ पर आए हैं और इनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा और हम लोग इनके साथ बराबर खड़े रहेंगे और अगर 2 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिलता है तो हम जाकर पूरा पासी समाज डीएम साहब को घेरेंगे, कप्तान साहब को घेरेंगे, तहसील में जाएंगे और इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि माननीय विधायक जी जात सरकारी रसीद होती है वो, तो उसमें जो है जांच जाती है, तो वहाँ पे लेखपाल साहब गए होंगे, कोई गए होंगे, टीम के जो राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी होंगे तो गए होंगे। क्या बताया उन्होंने? पर कुछ नहीं बताया ना, अभी तक देखने गए थे। जब यहाँ पे हम धरना स्थल पर बैठे हैं तब इसके बाद में गए हम लोग, तो जैसा कुछ उचित हुआ हम नहीं थे वहाँ, तो हमें नहीं बता सकते। अच्छा, तो दादा आपका क्या नाम है? अच्छा, जो यहाँ पे महिला गर्भवती बैठी हुई थी, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है, तो क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं उनको रास्ता दिलाया जाए। अच्छा, उसकी इलाज हो जो लड़की हमारी सही हो। अच्छा, जो गर्भपात्र हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा या शासन लेगा या किसकी जिम्मेदारी? शासन प्रशासन की। अच्छा, आप जो है यहाँ पर जिले पे कभी डीएम साहब से या कप्तान साहब से मिले पर एप्लीकेशन भी दे गया, लेकिन कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई। घर इनके जाया जाए। आइए, ये दादी बैठी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं ये क्या कहती हैं, क्या कहना चाहती हैं। आप दादी बताइए। हाँ, चलेंगे तो उनके भी पता ही। अच्छा, अस्पताल में बैठी अच्छा, और उसका रास्ता दिया। अच्छा, तहसील के कुछ कर्मचारी अधिकारी जो आए क्या बोले हैं? वो बोल रहे हैं आप लोग हट जाओ, तो हम भी वहाँ बाद में करेंगे, 10 दिन के बाद में करेंगे। क्या लालची से अधिकारी जो कर्मचारी हो डरते हैं क्या? डरते हैं यही जगह में तो हम लोग को जब तक आते तो यही जगह तो रहेंगे नहीं। अच्छा, आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हमारी बिटिया बैठी हुई है, जिले पर के कोई अधिकारी आए, क्या बोल रहे हैं? कोई मैडम या कोई? एक मैडम बोली थी कि आप हट जाओ, तो हम रास्ता हमारे बस की बात नहीं है। कि पूरा पासी समाज भारतीय पासी यूनियन या पूरा पासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ था। सभी लोगों ने मिलकर वोट देकर भारतीय जनता की सरकार बनाई है। और आज पासी समाज के साथ अगर इस प्रकार से अन्याय होता रहेगा तो क्या पासी समाज भाजपा का सपोर्ट करेगा, उनका साथ देगा? तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इस बात को अपने संज्ञान में लेते हुए उनके राज्य में, उनकी सरकार में जो इस प्रकार के दबंग, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो या कोई हो, सख्त उनके साथ जो है कार्यवाही करें, उनके साथ एक्शन ले और गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को मदद दी जाए। न्याय या किस लोगों के साथ सहयोग में है और कहाँ तक आप इनकी मदद करेंगे, किस हद तक? मैं आचार्य राजीव रावत, मैं ग्राम दनापुर, ब्लॉक दरियाबाद, विधानसभा दरियाबाद, मैं भारतीय पासी यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, संस्थापक हूँ और हमारी पूरी टीम यहाँ पर है। तो जब मुझे कल पता चला इनके बारे में, सुमित्रा देवी के बारे में, न्यूज़ के माध्यम से, और मैंने अपने साथी को भेजा यहाँ पर, उन्हें पता किया। हमने कहा देखो अगर सच है तो हम वहाँ चलकर इनकी मदद करते हैं। तो हम इनकी मदद करने के लिए आए हैं और जहाँ तक हो सकेगा इनको न्याय दिलाकर ही जाएंगे। मेरा तो ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शासन अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके शासन में जो कुछ दबंग लोग हैं उस शासन के खिलाफ भी जा रहे हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। उनके ही साथी लोग जो आज जैसे कि गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं। माननीय यहाँ के विधायक साहब जो हैं वो जात पक्ष का काम कर रहे हैं, अपनी जाति को मदद करते, लालजी वर्मा का मदद कर रहे हैं। ये पासी समाज के हैं, इनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी उम्मीद है और मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी से निकाल कर बाहर करें जो जातीय समीकरण को लेकर चलते हैं। तभी हमारा 31 हुए थे, उनको भी कब्जा करने से रोक दिया गया। तो हम लोग 9 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसमें हमने कई राउंड चिट्ठी लिखी, उसमें खुल कर ये सीख रहे माननीय विधायक जी
जो हमारे जनपद के सम्मानित विधायक हैं और वो सबके विधायक हैं। वो कोई भी विधायक किसी एक जात एक विशेष पार्टी का नहीं होता है। चुनने के बाद हर व्यक्ति का वो विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है। उसको दर्द और न्याय अन्याय को देखना चाहिए, इसमें बीच में डिफरेंस समझना चाहिए। लेकिन हमारे क्या विधायक जी जात ही पक्ष की जो है सुनते हैं क्या? नहीं, जात पक्ष की भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पट्टेदारों में तो बहुत सारे कुर्मी भी हैं उसमें, और गरीब कुर्मी हैं, उनको पट्टा मिला है। वो हर आदमी को, बड़े आदमी को, ताकतवर आदमी को मदद देने का काम करते हैं, जो उनके चुनाव में जो रुपया चंदा दे, जो उनका बड़ा सी मीटिंग करा दे, बड़ा सा माला पहना दे। ये गरीब आदमी चाहे जिस कैटेगरी का हो, चाहे मतलब इनके लिए गरीब आदमी कुछ नहीं, किसी भी दल के जो विधायक हो, सांसद हो, गरीब आदमी की पहुंच उस तक नहीं होगी, क्योंकि बड़ा आदमी हर पार्टी को चंदा देता है, बड़ा सा माला ले जाके पहना देता है, गाड़ी भेज देता है, उनके होटल की व्यवस्था कर देता है, उनके अच्छे खाने की व्यवस्था कर देता है। ये गरीब आदमी खुद चूल्हा चक्की चलाने में मजबूर है। क्या सर आपको लगता है कि जो गरीब महिला बैठी थी, इनके हस्बैंड हैं, तो इनको न्याय मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? गरीब न्याय मिलेगा। जो इतनी जो आवाम जनप्रतिनिधि खड़े हैं, ये समाज के, देश के, जिले के और गरीबों के सच्चे हितैषी हैं। अगर हितैषी न होते तो जो इनके रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर नहीं आए। जिन अभी शादी ब्याह करेंगे तो ये कम से कम 200 कार्ड बांटेंगे, 500 1000 आदमी इनके दरवाजे पर खाना खाने आ जाएगा। लेकिन आज ये मुसीबत में है। जो हमने जानकारी कल शाम को हमने इनके साथ बैठ कर के लिया कि आबादी की जमीन जो रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई 1973 में, माननीय इंदिरा गांधी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने बनाई कि जो भी सरकारी आबादी की ज़मीन होगी, सुरक्षित ज़मीन हो, जनरल ज़मीन हो और किसी भी तरह की ज़मीन हो, धारा 32 की लैंड को छोड़ करके अगर अनुसूचित जात का व्यक्ति 12 साल से ज़्यादा काबिज है तो उसके पुश्तैनी जो है उसका हकदार होगा। इनको जो है बताया जा रहा है कि लालजी वर्मा इनके जो है मेन गेट पे जो है आरसीसी पार करके कब्जा कर लिया है। असल में ये आपने आधी बात सुनी है। जो हमने भी फोटो 73 में किए गए पट्टों को कब्जा दखल लेके लगभग 150 किसानों को लेकर बैठे हैं। अब चूंकि 7 तारीख को ये प्रकरण उसी विधानसभा कुर्सी का ही है, ब्लॉक जो है निंदूरा है, गांव बड्डूपुर के पास में बछरौली पड़ता है। बछरौली में इनका गांव ही है। उस गांव के पुश्तैनी निवासी हैं, कई पीढ़ियों से वहां पर रह रहे थे। अब चूंकि उसी के बगल में लालजी वर्मा का एक खाता बना था और इनकी ज़मीन वहीं पे रहते थे, इनकी ज़मीन थी, इनका जो है घर था। उन्होंने लालजी वर्मा ने क्या किया, कुछ समय पहले प्रधान जी से साजिश करके इनकी ज़मीन के बीचों बीच में आरसीसी इंटरलॉकिंग निकलवा दिया और इनकी आरसीसी के उस पर आधी ज़मीन, जब आरसीसी निकली उससे पहले उसके दौरान उन्होंने हथिया लिया कि आरसीसी के इस पर तुम्हारी ज़मीन नहीं। अब इसमें जब आप देखिए ये वीडियो, ये फ़ोटो है, रंगीन फ़ोटो, यहाँ पर सरकारी हैंड पाइप लगा है, इनकी ज़मीन में लगा है, इनका ये कटीले तार उन्होंने इनकी ज़मीन में, यहाँ पे घर है, ये आरसीसी रोड है, ये ज़मीन इनकी थी, इसको हथिया लिया और इस ज़मीन को हथियाने के लिए और इनको बैकफुट के रास्ते से, सकरी रास्ते में भेजने के लिए इनके ज़मीन पे कांटे रूंध दिया, इनको पानी भरना मना कर दिया, आरसीसी पे रोड पे निकलना मना कर दिया। जबकि सिविल कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है कि सुखाधिकार अधिनियम के तहत यदि मेरा दरवाज़ा किसी की ज़मीन में भी है तब भी उसको 5 फीट छोड़ करके जो है बनाना चाहिए। तो आज इनके साथ दबंगई कैसे हो रही होती? दबंग हैं इसीलिए तो इनके मकान पे कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि उनका घर उस पार खड़ंजे के। क्या योगी सरकार में ये भी मतलब बहुत बड़े गुंडे लोग हैं कि अभी योगी जी कह रहे हैं कि जितने गुंडे थे, माफिया थे, सबको जो है मैंने जमीन में खोद दिया है? अब ये तो बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रकरण चल रहा है, इनका प्रकरण बताया जा रहा है, वो दबंग है तभी तो इनके घर के सामने इनके जमीन पर कब्जा कर रखा। अगर दबंग नहीं होते तो कब्जा कैसे कर लेते? दबंग है तभी तो कब्जा कर लिए। हो सकता है आदित्य मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने सबको भगाया, कुछ न कुछ कहीं लोग कुछ रह गए हैं। तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को भी बाहर निकालें जो लोग उनकी नज़र से नज़रअंदाज में पड़े हुए हैं या नहीं उनकी प्रकरण तक पहुंचे, उनकी संज्ञान में नहीं आए हैं। तो जैसे जैसे उनके संज्ञान में आ रहे हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। अच्छा, क्या ये जो भू माफिया लोग थे ये उनके चेले चपाटे रह गए हैं क्या?
अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि उनके चेले चपाटे हैं या कौन है या उनकी सरकार में कैसे लोग हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगाव होगा ही। क्योंकि जब लगाव है यहाँ, तो मुझे इनकी बातों से ये लगता है कि ये जातीय पक्ष मामला किया जा रहा है। अच्छा क्योंकि यहाँ के विधायक भी वर्मा जी, अच्छा, नेकपाल भी वर्मा, जितने ऊपर से लेकर हैं सभी लोग वर्मा हैं, और ये पासी हैं, तो इनकी सुनी ही नहीं जा रही है, तो जातीय मामला है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के राज्य में कोई जातीय मामला नहीं हो रहा, केवल ये विधानसभा का जातीय मामला है। वो तो मुख्यमंत्री जी सबको एक बराबर एक नज़र से देख रहे हैं, और मैं जानता हूँ ये आवाज़ उन तक जिस दिन पहुँच गई वो इनका सीधा न्याय करवाएंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज रावत, मैं द ग्रेट पासी सेना मिशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और मुझको जानकारी मिली कि पासी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है और कई दिनों से धरने पे बैठे हो। तो आज हम आके यहाँ देखे हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि इस लड़के की जो वाइफ है उनको डिलीवरी का सिस्टम था और यहाँ बैठे बैठे उनको ब्लीडिंग होने लगी और आज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाराबंकी ज़िले के और इनके तहसील के भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो यहाँ आते हैं, इनको धमकाते हैं और क्या वो बोलते हैं? अरे इनको बोले हैं कि ऐसा है कि आप अपना ये झंडा बैनर उठा के अपने घर चले जाइए, वरना मैं आपके खिलाफ उल्टा मुकदमा लिख के आपको जेल में छोड़ दूंगा। अगर इनको रास्ता मिल गया होता तो हो सकता शायद ये दिन आज ना देखने पड़ते इस परिवार को, पीड़ित परिवार को। अरे आई ही देखो, SC ST के लिए हर सरकार कुछ ना कुछ उनके ऊंचे अधिकारी लगे बसे रहते हैं, तो उनको न्याय नहीं मिल पाता है। जब समाज के कुछ लोग उनके साथ चलने को तैयार होते हैं तभी अधिकारी डरते हैं और दबते हैं, तभी उनको न्याय मिलती है। यहाँ के सांसद जी जो है उपेंद्र रावत हैं, SC के हैं, वो भी तो है, क्या वो कुछ मदद नहीं कर रहे हैं क्या? अबे बोल रहे हैं कि सांसद जी के पास गए थे तो बोले कि विधायक जी से बता देना कि सांसद जी बताए हैं, तो बोले कि सांसद जी अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे। क्योंकि वो जातीय समीकरण लेकर वो भी चल रहे हैं कि वर्मा हैं, इनको जो परेशान कर रहे हैं वो भी वर्मा हैं और विधायक जी भी वर्मा हैं। और जबकि ये लोग बता रहे हैं कि मैं खुलकर बीजेपी सरकार को वोट दिया हूँ, ना किसी विधायक मंत्री को वोट दिया हूँ। क्या वो जो सांसद जी हैं विधायक से छोटे पड़ रहे हैं क्या? अब देखो, अपना पावर इस्तेमाल करने को जिसको नहीं आता है वो छोटा बड़ा उसमें क्या, हम हैं तो हम अपना पावर अगर जानते हैं कि मेरा पावर क्या है, मेरी अथॉरिटी क्या है, तभी तो मैं किसी के लिए खड़ा हो सकता हूँ। अब वो क्या जाने, क्या समझ रहे हैं, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं क्या, और इसमें क्या बता। सर आपका सब नाम क्या है? पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम हरिनंदन सिंह गौतम है, मैं पेशे से अभियंता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला शाखा बाराबंकी का मैं जिला प्रभारी हूँ और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जनपद का प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि हमारा उस बगल में आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये भी तहसील फतेहपुर का ही मामला है और उसमें भी इन्वॉल्वेशन माननीय विधायक जी का था और उन्होंने कुंदन वर्मा, धनीराम वर्मा और भगवती वर्मा जैसे अपने सहयोगी जो सीलिंग होल्डर थे, जिनकी खुद जमीन 200-300 बीघा थी, उनकी जमीन सरकार ने सीलिंग में लिया था। ऐसा सीलिंग होल्डर आदमी, एक राजा रत्नाकर की जो जमीन 1000 बीघा जमीन जो बसारी में छोड़ी गई थी और 1973 में सरकार ने उनको पट्टे पर दिया था और उसको 1981 में उसको तहसीलदार ने खेतौनी में अमल दरामद करने के लिए चकबंदी अधिकारी को दिया था। और उसके बाद भी ऐसे लोगों की गरीब गुरबे जो उसमें चमार है, पासी है, धोबी है, कोरी है, मुस्लिम है और यादव है, सारे समाज के लगभग 140 पट्टा हैं, उसमें हर समुदाय के लोगों के, गरीब आदमियों के पट्टे थे। उसमें 30 जो 1996 अधिकारी हैं लेखपाल साहब थे, उनका क्या नाम? रंजीत वर्मा नाम है उनका। अच्छा, तब घरौनी जब बनाने गए थे तो आपसे लेखपाल साहब ने क्या बोला था? नेपाल साहब से हमने यही कहा था कि सर इसका विवाद चल रहा है, तो ये ना हमारे पक्ष में करिए ना उसके पक्ष में लिखेगा, या जैसे है वैसे इसको रहने दीजिए। तो लेखपाल सर ने ऐसे कहा हमसे कि क्या हम आपके नौकर हैं कि आपके बाप के नौकर हैं, जो आप कहोगे वो हम लिख देंगे, जो हमें करना होगा हम खुद करेंगे, आप कौन होते हो जो हमें समझाने वाले? रास्ता आपका कितने दिन से बंद है? सर रास्ता तो हमारा बंद है करीब 2 साल।
छोड़िए फिर काटे। जब आई थी मैडम क्या आश्वासन दे गई हैं आपको? मैडम यह कह रहे थे कि यहाँ पे जब हटेंगे तभी हम कुछ करेंगे, यहाँ पे नहीं जाओगे तो हम आपके विरुद्ध एप्लीकेशन लगा के यहाँ थाने पे कोर्ट पे भेज देंगे, तो आप जिंदगी भर लड़ते रहोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बाद में ना हमारे पास आना भी। अच्छा, क्या लालजी वर्मा इतना बड़ा जो है नेता है या नेता है कैसा, किस किस्म का आदमी है? फिर दबंग है। दबंग है, तो क्या उससे सारे अधिकारी कर्मचारी डरते हैं क्या? डरते होंगे, क्योंकि इसीलिए तो है, उसके बात नहीं करते ना कोई जाते हैं। अच्छा, तो कभी आप जो है जो एससी के सांसद महोदय जी हैं यहाँ पे उपेंद्र रावत जी, उनसे आप कभी मिले? हाँ, 2 बार गए हैं, 2 बार नहीं 2-3 बार जा चुके हैं। अच्छा, 2 बार गए तब उन्होंने कहा ठीक है जाइए हम देख लेते हैं। उसके बाद जब गए तो कहा जब विधायक के पास जाइए, तो हमने विधायक के पास गए तो विधायक सर जी ने यही बोला कि सांसद अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। अच्छा, आप जो है सांसद जी को वोट नहीं दिए थे क्या? और सांसद जी को भी दिए थे, उनका विधायक जी को भी दिए थे, उन्हीं के पूरी पार्टी को दिए तो सपोर्ट किए थे। हाँ, तुम इधर देखो। मैं चाहिए तो चलो आज लखनऊ मंच की टीम जिला कार्यालय गन्ना दफ्तर पहुंची है। और दूसरे के सामने हटाए। आज यहाँ पे अब वहाँ चले मामला देखे, उसके 3 दिन बाद से जो है बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे। आइए जानते हैं इनकी समस्या क्या समस्या है, इनकी जुबानी इनसे पूछते हैं क्या समस्या है। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम मिथिलेश कुमार रावत है। हाँ, क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि हमारा रास्ता वह विपक्षी लालजी वर्मा ने बंद कर रखा है, क्योंकि आरसीसी के ऊपर वो है विपक्षी और पूरब हम हैं आरसीसी के। तो हमारे पहले पर दरवाजे पर कांटे रूंध कर कम से कम करीब 5 फुट ऊंचे रास्ता हमारा बंद कर दिया। अच्छा, आज 3 दिन से आप जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अधिकारी यहाँ के जो तहसील फतेहपुर के हैं आए, क्या आश्वासन दे गए हैं आपको? आश्वासन ये दे गए कि कह रहे थे कि यहाँ पे आप जाइए, जब आप बैनर हो यहाँ पे हट कर जाएंगे तभी हम आपकी कोई मदद करेंगे, वरना हम कोई मदद नहीं करेंगे। और ऐसी भी उम्मीद हमसे मत रखना है कि यहाँ पे हटोगे नहीं तो। यही आए थे तहसीलदार साहब, वो भी बोल गए थे, और कल मैडम जी आई थी, वो भी यही बोल रही थी कि जब तक यहाँ पे आप जाओगे नहीं तब तक हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे और न आपकी हम कोई मदद करेंगे। जो आपकी बीबी जो महिला यहाँ पे बैठी थी, जो गर्भवती थी, उनको क्या बात हुई? उनको ब्लीडिंग चलने लगी, वो बैठने के कारण वह 2 दिन से बैठी थी भूखी पे किनारे, तब वह ब्लीडिंग चलने लगी और जिला अस्पताल में एडमिट हैं। इनकी कोई अधिकारियों ने नहीं सुनी? इनकी बीबी की हालत जो है, वो गर्भवती थी, उनकी हालत जो है बिगड़ गई, वो जिला अस्पताल में भर्ती हैं जी। अधिकारियों ने तुमको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन सर कोई नहीं मिल रहा, बस यही मिल रहा है कि यहाँ से हटिए तभी हम कोई आपका है निशान कराएंगे, वरना हमसे कुछ नहीं होगा, वरना हमसे उम्मीद ही मत रखिएगा। यही तहसील साहब बोल कर गए। समाधान दिवस था तब गए आप? जी 2 बार गए। अच्छा, एसडीएम साहब से मिले आप? बिल्कुल सर, 2 बार नहीं कई बार मिल चुके हैं। एसडीएम साहब क्या कहे? एसडीएम साहब का क्या नाम है? एसडीएम साहब का सचिन वर्मा नाम है। अच्छा, लेखपाल साहब गए थे मौके पर जाँच वाँच करने के लिए? जब आप समाधान दिवस में गए होंगे तो उसमें जो है एक रसीद